जय हिंद। भारत और इजराइल के बीच इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद ही जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई तो भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया और कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता करता अपनाया। क्या इससे भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई असर पड़ेंगे और क्या तुर्की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश की मध्यस्थता से फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष विराम कर पाएगा कि नहीं, इसको समझते हैं हम। यूएनओ में जो भारत के राजदूत हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर कहा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, चाहे वो हमास द्वारा दागा जा रहा रॉकेट क्यों ना हो, उसमें एक भारतीय की भी मृत्यु हो गई है, वो इसका विरोध करता है। साथ ही इजराइल द्वारा जो नागरिकों के ऊपर जो बम्बार्डमेंट में जो उनकी जान जा रही है, भारत उसका भी विरोध करता है। ये इनका स्टेटमेंट था। साथ ही भारत ने वह स्टेटमेंट दिया जो इजराइल को पसंद नहीं है। भारत ने कहा कि भारत वहां दो राष्ट्र देखना चाहता है, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी, जबकि इजराइल का कहना है कि हमारा पूरा है और फिलिस्तीन का, खैर फिलिस्तीन इस मैटर पे अब मान गया है कि हमें थोड़ा सा भी दे दो, क्योंकि उनको तो पूरा भगा दिया। दूसरा, भारत ने कहा कि जो जेरूसलम की पुरानी स्थिति है, यानी यूएनओ के हिसाब से जितना इजराइल ने बाद में ऑक्युपाई किया है, वो पुरानी स्थिति को ही भारत वापस स्थापित करना चाहता है। इस हिसाब से भारत, आप कहेंगे तो फिलिस्तीन के ओर में अपना सुझाव दिया है। इवन मोदी जी के नेतन्याहू के साथ इतनी गहरी दोस्ती अक्सर आप पिक्चर्स इनके देखे होंगे, या फिर मोदी जी जब वहां गए थे तो ये सब काफी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी। लेकिन जब तक पीएमओ ऑफिस से इनको फोन नहीं जाएगा, वो ये अपने मन से वहां स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है, वी स्ट्रांगली सपोर्ट फिलिस्तीन। India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की भूमि लौटा देनी चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं और इस कदम पर क्यों जाते हैं, हम इजराइल का साथ क्यों नहीं दे पाते। तो इसकी कुछ मजबूरियां हैं, 3-4 मजबूरी, उसको हम लोग आगे समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल का साथ देता हुआ दिखा, जबकि चाइना इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। चाइना ने इस मुद्दे को उठाया यूएन की काउंसिल में, जो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे को दबा दिया। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को बदला लेने का अपनी